और साथी भी हैं। तो आपका टाइटल क्या है? साधारण पांडव नहीं, विजयी पांडव। पांडव हमेशा विजयी। कभी भी पांडवों का नाम लेंगे ना तो यही प्रसिद्ध है, विजयी पांडव। तो वही हो ना, कितने बार विजय प्राप्त की है, अनेक बार विजयी बने हो और अनेक बार बनते रहेंगे। संगठन अच्छा है। अभी सभी, चाहे देश की चाहे विदेश की, सभी शिव शक्तियां उठो। अब आगे बाबा शिव शक्तियों को कह रहे हैं, देखो शिव शक्तियों का झुंड बड़ा है और आपकी विशेषता क्या है। बाबा ने ऊपर पांडवों की विशेषता बताई, अब शिव शक्तियों की विशेषता क्या है बाबा बता रहे हैं। शिव शक्तियों की विशेषता क्या है, देखो आप लोगों का इतना बाप से संबंध है जो यादगार में भी शिव शक्ति कहते हैं। बाप से नाता पूरा आधा कल्प शिव शक्ति के नाम से गाया जाता है। और अब भी शिव बाप के साथ हो और साथी भी हो, है ना। हमने बाबा को साथी बनाया है। हम कंबाइंड स्वरूप निरंतर बाबा की याद, बाबा के साथ रहते हैं। तो बाबा ने इसलिए कहा अब भी शिव बाप के साथ हो और साथी भी हो। बाप दादा जब भी सर्विसेबल बच्चों को या बच्चियों को देखते हैं तो फक्र आता है, वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह। हम बाबा के विश्व परिवर्तन में यज्ञ सहायक, यज्ञ रक्षक बाबा के साथ हैं। हम शिव शक्तियां, पांडव सभी तो सबसे मिले ना। यह तो समय पर कुछ तो बदली होता ही है। बाप दादा को तन को भी चलाना तो पड़ेगा ना। आगे बाबा कहते हैं कि बाप दादा को तन को भी चलाना तो पड़ेगा ना। ये बाबा गुलजार दादी के स्वास्थ्य के संदर्भ में कह रहे हैं कि देखना तो पड़ेगा। फिर भी बाप दादा दोनों को समाने का पाठ, मतलब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा गुलजार दादी ने इनको समाकर पाठ बजाया है। तो बाबा ने कहा बच्ची ने भी अच्छा बजाया है, 40 वर्ष पार्ट बजाने को हो रहा है। फिर बाबा ने कहा अभी 39 वर्ष हुए हैं, 39 वर्ष कमाल है अव्यक्त पाठ की। बाबा ने कहा कितनी कमाल है ना अव्यक्त पाठ, इतना लंबा समय। तो बाप दादा इन दोनों को, अब आगे बाबा नीलू बहन और हंसा बहन के लिए बोल रहे हैं, जो दादी गुलजार और दादी जानकी जी के लिए सेवा साथी बहन है, उनका केयर गिवर्स थे। अभी उनके बारे में बोलते हैं बाबा की, और साथी भी हैं। लेकिन इन दोनों ने शरीरों की नब्ज को जानकर, मतलब दादियों का जो भी शरीर, उनके स्वास्थ्य को समझकर अच्छा शरीर को चलवाना सिखाया। और साथी भी हैं, साथी भी हाथ उठाओ। और भी लोग जो उनकी मदद में रहते थे, बाबा उनको भी कह रहे हैं कि साथी भी हाथ उठाओ। शरीर के नब्ज को जानकर योग युक्त होकर चलाने का बहुत अच्छा पार्ट बजाया और बजाते रहना, ऐसा दादी नीलू बहन और हंसा बहन के लिए बाबा ने कहा। तो आगे है, अभी भारत की जो विशेष निमंत्रण पर आई वह उठो। पांडव भी आए हैं। तो बाबा ने जो विशेष निमंत्रण पर आए उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं कि पांडव भी आए हैं। जो पांडव विशेष निमंत्रण पर आए वह भी उठो। अच्छा, भारत वाले तो अपने को भी और बाप भी समझते हैं कि इन आत्माओं का भी विशेष पाठ है, जो पालना ली भी है और पालना दे भी रहे हैं। जिन्होंने बाप दादा की साकार में पालना ली, बाबा उनके लिए कह रहे हैं। और जो भी पालना के निमित्त बनते हैं उनको एक्स्ट्रा भाग्य भी मिलता है। बाबा ने उनके एक्स्ट्रा भाग्य की तरफ अटेंशन खिंचवा रहे हैं। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, लेकिन विशेष पाठ बजाने वालों के विशेष भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती है। बाप दादा अब भारत की सीजन में होमवर्क पूछेगा, कौन सा जोन नंबर 1 हुआ। बाबा ने पिछले बाबा मिलन में होमवर्क दिया, तो बाबा पूछ रहे हैं, जोन सेंटर नहीं, बाबा जोन के लिए बोल रहे हैं कि कौन सा जोन नंबर 1।
विशेष पाठ बजाने वालों की सॉरी बाप दादा भारत की सीजन में होमवर्क पूछेगा कौन सा जोन नंबर 1 हुआ। बाबा पूछ रहे हैं चाहे मधुबन, मधुबन भी इस रेस में है। नंबर 1 कौन है? यह होमवर्क जो दिया उसके रिजल्ट पूछेंगे। चाहे अभी थोड़ा समय है लेकिन परिवर्तन लाने में कोई देरी नहीं लगती। सिर्फ दृढ़ संकल्प हो, मधुबन वालों को भी चांस है नंबर लेने का। बाकी अच्छा है, बाप दादा खुश हैं, डबल लॉटरी मिल गई। संगठन भी और इतने कहाँ कहाँ से 100 देशों से आए हुए हैं। उस समय उस बाबा मिलन में 100 देशों की सभी बाबा के बच्चे आए हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं इतने कहाँ कहाँ से 100 देशों से आए हुए हैं, तो एक ही समय इतने परिवार से मिलना और बाप से भी मिलना, प्रोग्राम्स भी बनाना, तो लकी हो। अच्छा, तो सबसे मिले ना, या कहेंगे नहीं मिले? सबसे मिल लिया ना। आगे बाबा कहते हैं आप सबकी शुभ भावना और शुभ दुआओं से यह रथ भी चल रहा है। गुलजार दादी का जो स्वास्थ्य ऊपर नीचे था उसके लिए बाबा गुलजार दादी के रथ के लिए कह रहे हैं आप सबके स्नेह की जो खुराक है वह पाठ को चला रही है। मतलब बच्चों का स्नेह जो है, बच्ची चलते फिरते कहती है कि कहावत है रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, तो मैं भी फंस नहीं गई लेकिन निमित्त बन गई। लेकिन थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। आप लोग तो संतुष्ट हैं ना? संतुष्ट हैं, सिर्फ ग्रुप ग्रुप से नहीं मिल सकते। बाप दादा भी इस पाठ को देख के मुस्कुराते रहते हैं। दादी ने हिम्मत से निमित्त बनाया। अच्छा, ड्रिल तो याद है ना? भूल तो नहीं गए हैं? क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। ये बाबा ने 2008 में कहा और हम सभी ने अभी देखा पिछले कुछ दिनों से, कुछ 2-3 वर्षों से जो भी परिस्थिति चल रही है दुनिया में। तो बाबा ने उस समय बताया कि जो ड्रिल बाबा ने सिखाया ना अशरीरी आत्माभिमानी का, बाबा कह रहे हैं भूल तो नहीं गए हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं आगे का समय अति हाहाकार का होगा। हमने देखा कई आत्माएं ऑक्सीजन की कमी में और कई तरह से ये वायरस के कारण कितने हाहाकार में थी। तो आप सबको सकाश देनी पड़ेगी। बाबा कह रहे हैं उन आत्माओं के लिए आप सबको सकाश देनी पड़ेगी, और सकाश देने में ही आपका अपना तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी, और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे, जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को चाहे थोड़ों को, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनेंगे। मतलब जितनी ज्यादा लोगों के लिए हम मनसा सेवा करेंगे द्वापर में, उतने हमारे भक्त बनेंगे। तो संगम पर हर एक भक्त भी बना रहे हैं, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करेंगे। मतलब यही सब भक्ति के रूप में द्वापर में रिटर्न करेंगे। आगे दादियों से बाबा कह रहे हैं सब खुश हुए ना? अच्छा, अभी करना क्या है? अच्छा, दादी शांतामणि से बाबा कहते साक्षी होके हिसाब किताब चुकतू कर रही है। फिर बाबा ने परदादी से कहा देखो सबकी प्यारी और न्यारी आत्मा हो, सभी आप लोगों को चाहे बेड पर भी हो तो भी आप सबके साथ दिल का स्नेह बहुत है। बेड पर नहीं हो, सभी के दिल में हो। बाबा दादी से कह रहे हैं आप बेड पर भले हो, बीमार हैं तो बेड पर हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं सबके दिल में हो। विदेश की बड़ी बहनों से एक बुक बाप दादा को दिखाई जिसमें कुछ वर्षों की मुरलियों का सार है। एक बुक मनमोहिनी दीदी उनको बाबा को दिखा रही हैं, तो उसमें अव्यक्त वाणियों कुछ वर्षों का सार था, संकलन। तो मेहनत अच्छी की है, बाबा ने कहा कि मेहनत अच्छी की है, अच्छा रॉयल बनाया है,
किसको भी देने के लिए अच्छी गिफ्ट बन गई। मतलब ये बुक हम किसी को भी दे सकते हैं गिफ्ट के रूप में, ये बुक जो बनाई है। अच्छी मेहनत भी की है, मोहब्बत भी दिखाई है, डबल विदेशियों को पालना दे रहे हो। मतलब ये मनमोहिनी दीदी जी बाहर रहती हैं, न्यूयॉर्क में सेवा दे रही हैं, इसलिए बाबा कहते हैं डबल विदेशियों को पालना दे रहे हो। यह भी बहुत अच्छी हिम्मत रख करके आगे बढ़ रहे हो और बढ़ते रहेंगे। अच्छा, संगठन भी आपस में अच्छा किया है, बाप दादा खुश हैं, उमंग उत्साह भरने का एक साधन है। सबको नवीनता चाहिए ना, अच्छा है, सिर्फ इसको पीठ करते रहना, जिससे सब में उमंग आवे, हम भी पार्ट लें, हम भी करके दिखावें, ऐसा और भी सोचें तो हो जाएगा। अब बाबा सुदेश बहन ने लंदन का समाचार सुनाया, तो बाप दादा की मुबारक है, मुबारक है, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं। आगे उस समय जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसी वर्ष में मनमोहिनी वन जो होता है जहां हम जाके रहते हैं बाप दादा मिलन के लिए, मनमोहिनी वन कॉम्प्लेक्स के निमित्त बाबा बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मणों के लिए बाप दादा की तरफ से, आप बच्चों की तरफ से परिवार के लिए मनमोहिनी वन में भवन बन रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि सबके सहयोग से ब्राह्मण आत्माओं को आराम से रहने, अपने को रिफ्रेश करने के लिए सभी प्यार से बना भी रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। मतलब बच्चों के सहयोग से ही बना ये बिल्डिंग, इसलिए बाबा उनको भी कह रहे हैं उनके सहयोग के लिए। तो कुछ बन गया है और कुछ बन रहा है, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था। तो सबके सहयोग से ब्राह्मणों के लिए जितना बनाओ उतना कम होता जाता है, क्योंकि परिवार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कितने नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, फिर भी कम होता जाता है, क्योंकि ब्राह्मण बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहने हैं, है ना। हम सब यही शुभकामना रखते हैं कि हमारा परिवार और बढ़े, सब आत्माएं सत्य को पहचाने, बाबा के परिवार से जुड़ते जाएं। इसलिए आप सबके बूंद बूंद से यह कंप्लीट हो रहा है। खुशी होती है ना, हमारे भाई बहन आएंगे, आराम से रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। आप सबको खुशी है, वाह, हमारा घर बढ़ता जा रहा है। तो अपना घर देख करके कितनी खुशी होती है। अभी तो हद का वैराग्य होने दो, फिर देखो आपके पास कितनी आत्माएं दुआएं लेने, सुख शांति लेने के लिए आती हैं। तो बाबा आने वाले समय के लिए बता रहे हैं कि कितनी आत्माओं की सेवा हम बच्चों को करनी है। तो आप सुखदाता उन्हों को शरीर के आराम का सुख भी देंगे ना, तो यह तो बढ़ता रहेगा और आप बढ़ाते रहेंगे। वर्तमान समय यह है, फिर और भी बढ़ेगा और बनेगा कि बहुत हो गया। बाबा कह रहे हैं बस हो गया बहुत, ऐसा तो नहीं सोचते हो ना, फिर और भी बढ़ेगा और बनेगा कि बहुत हो गया, ऐसे बाबा ने क्वेश्चन मार्क पूछा। आप तो हवान कर रहे हो ना, जो भी आवे अंजलि तो ले ले, दुआएं कितनी निकलेंगी। खुशी है हमारा घर बन रहा है कि मधुबन का घर बन रहा है। बाबा ने कहा हमारा घर बन रहा है कि मधुबन का घर बन रहा है, तो आपका बन रहा है ना, बहुत अच्छा। मेहनत करने वाले भी अच्छी मेहनत प्यार से कर रहे हैं। मनोहर दादी की तबीयत का समाचार सुनाया और याद दी। आप सबको अपनी प्यारी दादी मनोहर इंदिरा याद है ना? बाबा ने पूछा आप सबको याद है ना? तो सदा अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाया है, तो अभी भी सबके स्नेह और शुभ संकल्प से अपना पार्ट बजा रही है और बजाती रहेगी। हर एक का फिक्स पार्ट है, वह तो वतन में मौज मना रही है। मतलब दादी वतन में थी, इस शरीर में नहीं, लेकिन वतन में मौज मना रही है। उसके दिल की आश पूरी हो रही है। अभी याद प्यार पढ़ेंगे।
चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुखहर्ता, सुख करता, विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह है। फिर बाबा ने कहा, दिल का याद प्यार और पदम पदम वरदान स्वीकार हो। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रीति से निमित्त बनकर आपने मुरली पढ़ी दीदी जी। तो अभी हमारे पास 4 मिनट है, तो अभी हम 4 मिनट कुछ मनन चिंतन करेंगे जो भी हमने मुरली सुनी। ओम शांति। ओम शांति। साकार मुरली का भी पॉइंट बता सकते हैं यदि साकार मुरली का कुछ चिंतन है चला है तो। ओम शांति। ओम मुझे शांति। पूछना है, हाँ मुझे पूछना है कि अशरीरी स्थिति और आत्म अभिमानी स्थिति, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई बताना चाहेगा ग्रुप में? हाँ मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है, विदेही स्थिति, देही देही अभिमानी। और कल शिमला बहन ने कुछ बताया था कि 5 स्वरूप का ड्रिल करने टाइम भी हम लोग अशरीरी स्थिति का प्रैक्टिस कर सकते, तो उसे दोबारा रिपीट करके कोई बता सकते हैं तो बताइए, क्योंकि कल थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब था, मैं सुन नहीं पाई थी थोड़ा। ओम शांति। भाई जी, क्वेश्चन क्या था दीदी का? अशरीरी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति, विदेही, देही अभिमानी, ये सब में डिफरेंस क्या है? अशरीरी स्थिति तो दीदी बीज रूप स्थिति है ना हमारी। अशरीरी मना बिना शरीर के हमारी स्थिति क्या है? वो बीज रूप अवस्था है, मतलब मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है हाँ ना। तो वो आत्म अभिमानी में भी तो वही होता है ना कि हम नहीं, आत्म अभिमानी स्थिति है मुझे अभिमान, मुझे गर्व है, प्राउड है अपनी आत्मा के ऊपर। मना स्वमानधारी स्थिति वो हमारी, जैसे बाबा स्वमान देते हैं ना, वो तो हो गई कि मैं आत्मा हूँ। अब मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। ये हमारी जो स्वमानधारी स्थिति है, इस चीज को हम जब स्वरूप में लाते हैं, जीवन में प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो ये हमारी कौन सी होगी? देही अभिमानी स्थिति ना। और दूसरी और कौन सी स्थिति आपने बोला? विदेही स्थिति है ना। हाँ हाँ। विदेही स्थिति में मतलब विदेह मतलब कि हम इस शरीर में रहते हुए मतलब क्या कहते हैं कि जैसे जनक थे ना, राजा जनक, उनको विदेही बोला जाता था। माना जीवन में रहते हुए अपने इस देह के बंधन जो है, देह का भान है, इस चीज से मुक्त विरक्त होकर हम जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये हमारी विदेही स्थिति में आता है। और देह अभिमानी स्थिति तो आपको पता ही है कि दैहिक में जो है, जो विकारों के वशीभूत है, या जो भी कुछ है, जो देह से संबंधित जो भी चीजें है, वो तो हो गई देह अभिमान है ना। चाहे उसमें प्रोफेशन आ गया, चाहे मेरी हाँ क्वालिटीज आ गई, उसका वो मुझे समझ भी गए। अभिमान है ना। और हाँ कौन हाँ। सी स्थिति आप, जहां तक मेरा ये चिंतन चला है इस चीज में। तो मतलब अशरीरी में हम लोग को कोई थॉट्स नहीं चलेगा क्या? जी, अशरीरी स्थिति, जैसे अब बाबा बोलते हैं ना, अशरीरी स्थिति मतलब शरीर को देखते हुए भी, बाबा भी कई बार बोलते हैं ना कि शरीर को देखते हुए भी ना देखना मना। हम उस चीज में जब योग भी ये ड्रिल करते हैं, तो उसमें भी बाबा बोलते हैं अशरीरी हो जाओ, अपने देह को देखते हुए भी मत देखो, तो वो हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए कि ओम मैं शांति। आत्मा हूँ। हाँ जी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट किया है बहन जी ने। हम सकाश के बाद इसको अच्छे से चिंतन करेंगे। अभी हम सकाश जी सेवा करेंगे।
कंसिडर करेंगे। अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी
आज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व के चारों ओर सर्व आत्माओं को लाइट दो, प्रकाश दो, शक्तियां दो।
आज के दिन से रोज अमृत वेले अपने पुरुषार्थ बनवा बाप की दुआएं स्वीकार कर बाप की दुआएं क्या है। बाप दादा हर बच्चे को जीवन पुरुषार्थ स्वरूप में देखने चाहिए। कोई भी बातें आए, बातों का काम है आना, लेकिन आप बच्चों का काम है बाप की दिल की दुआएं लेना। रोज अमृत वेले अपने को बाप की दुआएं स्वीकार कर। सारा दिन ऐसे अनुभव करो कि बाप दादा हमारे रक्षक बन साथ में बाप का साथ का अर्थ क्या है। बाप जो कहे अमृत वेले जो बोले सुनते हो, उसमें याद प्यार के साथ दुआएं है। रोज दुआएं लेते उड़ते चलो और उड़ाते चलो।
ओम शांति। जो सकाश के पहले डिस्कशन कर रहे थे उसके ऊपर और भी चिंतन कर सकते हैं यदि किसी का मनन चिंतन है तो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि प्रश्न था कि अशरीरी या आत्माभिमान स्थिति क्या है, तो उसके ऊपर हम एक ड्राइवर या कार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कि एक फेमस एग्जाम्पल माना जाता है हमारे विश्वविद्यालय में। तो जैसे कि ड्राइवर जब सीट पर बैठा रहता है, अगर उसको अभिमान है कि मैं ड्राइवर हूँ, और इसी के साथ हम को रिलेट कर सकते हैं आत्माभिमान स्थिति को। ये आत्मा की जो 7 गुण है, तो उसका अभिमान जब रहता है तो उसको हम आत्माभिमान स्थिति कह सकते हैं। और जैसे कि ड्राइवर गाड़ी से उतर गया, तो इसको हम अपने आत्मिक स्थिति में अशरीरी मान सकते हैं कि वो जो उसका कार थी, शरीर रूपी कार, उससे अलग हो गया। और जो बीज रूप स्थिति है, वो तो कल्पवृक्ष में जब हम बीज के सीड रूप अपने परम धाम में रहते हैं, तब उसको हम बीज रूप कह सकते हैं। और भी बाकी किसी का मंथन है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। या मुरली के पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। पंकज भाई ने लिंक भी भेजा है श्री का चैट विंडो में, और हम बुक भी भेजे हैं कल ऐश्वर्य भाव की त्रिपुरार्थी में। भाई जी वीडियो भेजा है उन्होंने। लिंक भेजा है चैट में, वो आप कॉपी कर सकते हैं। और स्पार्क की बुक भी रहती है, इसमें हर एक स्थिति के ऊपर बुक्स रहती हैं, तो वो भी आप उसको भी देख सकते हैं। कल बुक डाल दें त्रिपुरार्थी में। जी यस भाई जी बुक डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू। और आज के साकार मूल्य से या अभी जो हमने अव्यक्तवाणी सुनी उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। या जो बाबा ने आज कहा ना कि वो ड्रिल अपनी 1 सेकंड वाली, तो उस ड्रिल का यदि किसी ने अभ्यास किया होगा तो उसका भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, जो हमने कल होमवर्क के तौर पे लिया था। ओम शांति। संतुष्टता के लिए ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे आत्मा का, कि एक एरिया में अगर हम संतुष्ट हैं, तो मान लो पारिवारिक स्थिति में आप संतुष्ट हो, या फाइनेंशियली आप, या आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट हो, तो सभी और बाकी के एरियाज में भी संतुष्ट ही रहता है इंसान जब एक एरिया में। ऐसा मैंने अपने जीवन से ये चीज अनुभव है मेरा, कि एक एरिया में होता है तो यूजुअली वो स्प्रेड होता है सभी एरियाज में, आप संतुष्ट होते ही चले जाते हो। इंशाल्लाह। जी ऐसा ही रहता है, गुणों का भी वैसे ही है। यदि हम कोई भी एक गुण में मास्टरी पा ले, जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि डॉक्टर जो रहता है वो स्पेशलिस्ट रहता है किसी एक गुण में, तो अगर हम भी किसी एक गुण में स्पेशलिस्ट बन जाए तो सारे गुण भी अपने आप आ जाते हैं। उनका भी ग्रुपिंग रहता है, जैसे माया का ग्रुपिंग रहता है ना, कोई एक विकार आया तो सारे विकार आ जाते हैं। इस प्रकार से गुणों का भी वैसे ही है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, आवाज आ रहा है भाई जी? हाँ जी, हाँ जी, शेयर कर हाँ सकते जी। हैं। आज की साकार मूल्य में जो बाबा का वरदान है ना,
कि अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। तो भरपूर स्टॉक माना ही भरपूरता, तभी वो स्टॉक के जो उसमें आता है ना, लाइन में आता है कि भरपूर जब हम हैं तो ऑब्वियस है कि जो चीज भरी हुई होगी तो अपने आप वो छलकती। मानो एक बाल्टी पानी की भरी हुई है तो उसका पानी आसपास छलकेगा ही छलकेगा। तो इसी प्रकार जब हम भर जाते हैं, किसी भी गुण से हम भर जाते हैं, तो उसकी हमें फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जहां पर भी जाते हैं अपनी वो जो भरपूरता है वो साथ साथ लेके जाते हैं। माना कि हमारे उस जोन में आने वाले जो भी आत्माएं हैं उनको जो वो वाइब्रेशंस कह सकते हैं या हमारे बिहेव के थ्रू वो चीज अपने आप वो मिलती हैं। तो जब वो उन चीजों को वो हमसे वो जब मिलती हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा वो हीरो हीरोइन का पार्ट है, क्योंकि ये एक विशेष पार्ट होता है। जैसे पिक्चर्स में मूवीज में भी दिखाते हैं ना, हीरो कितना खुश रहता है और वो दूसरों के लिए भी हेल्प, खुद तो वो करता है, भरपूर है तभी तो वो दूसरों के लिए हेल्पफुल होता है। तो इसी प्रकार बाबा तभी बोलते हैं ना कि संगम युगी हम ब्राह्मणों की यही ड्यूटी है कि हमेशा खुश रहना और हमेशा दूसरों को भी खुशी बांटना है। तो आगे आने वाले समय में ये चीज, ये एक सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस बनेगी, क्योंकि जैसा जैसा समय नजदीक आ रहा है तो परिस्थितियां भी नजदीक आ रही हैं। तो हर एक आत्मा उस समय खाली है, तो हमसे ही तो वो, जब हम खुश होंगे तो हमसे ही वो मांगनी करेंगे ना। तो इसलिए अभी से ही अपना वो स्टॉक हमें भरपूर करना है ताकि इन फ्यूचर हम दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकें। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम पांडव पट्टी के साथी भी हैं, साथ भी हैं, और पांडव विजय का तिलक लगा हुआ है। शिव शक्तियां आधा कल्प साथ रही है, आधा कल्प शक्तियां साथ रही हैं, और वो भी साथी भी हैं और साथ भी है। ओम शांति। जी, बाबा ने वरदान में कहा था कि कोई आपके पास आए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो हमें अभी भरतू होना पड़ेगा। और बाबा ने अभी पिछली मुरलियों में ही कहा था ना कि खजाने जमा करने का क्या क्या टूल्स है। तो खजाने जमा के लिए स्वयं पुरुषार्थ है, उसके बाद पुण्य का खाता, दुआ को खाता, ये सब बाबा खाते देखते हैं। इसके बदौलत ही हम खजाना जमा कर सकते हैं। और भी शेयर करें, सभी लोग एक एक पॉइंट एटलीस्ट कर सकते हैं। जो नए भाई बहन हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कुछ नए भाई भी हैं इसमें, तो आप भी जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा साकार मुरली का या अव्यक्त मुरली का, वो शेयर कर सकते हैं। बाबा ने शिकार मुरली में चाहना भी बताई भी अपनी, सबको मैं हीरो पाठधारी देखना चाहता हूँ। वरदान भी दिया और चाहना भी बताई भी सबको, सब हर बच्चे को, चाहे नया चाहे पुराना, हीरो पाठधारी देखना चाहते हैं बाबा। हाँ, क्योंकि फोटो में कोई एक है और बाबा के सब लाडले बच्चे हैं, तो बाबा को तो नशा रहता है ना कि हर एक बच्चा राजा राजा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सभी हीरो हीरोइन का पार्ट बजाए। और डबल पुरुषार्थ के बारे में क्या किसी का चिंतन है? क्योंकि एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि अभी हम जो सकाश का देख रहे थे बाबा का, तो उसमें भी बाबा बोल रहे थे ना कि डबल पुरुषार्थ है। ये बहुत अच्छा एक होता है कि जो हम उस दिन की मुरली सुनते हैं तो सकाश में भी वही बाबा बोलते हैं। तो आज भी बाबा ने वैसे ही बोला कि डबल पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करना है अपने को। तो डबल पुरुषार्थ का भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं डबल पुरुषार्थ, डबल तीव्र पुरुषार्थ। ओम शांति। मैं कर सकती हूँ क्या जी शेयर? जी, हाँ जी। डबल पुरुषार्थी को ऐसे सोच सकते हैं कि परिवार में रहते हुए भी करना है, गृहस्थ जीवन में भी
तन मन धन से जैसे सेवा जन से जैसे हम करते हैं, और दूसरा सेंटर पर जाकर भी अपनी वहाँ पे भी कर सकते हैं। और इससे मतलब आपके जो है जैसे सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी सेवा करने को मन होता है, और घर में भी हम खुशी-खुशी इसीलिए करते हैं कि ये भी बाबा का सेंटर है, ये बच्चे भी बाबा के हैं। तो एक स्थिति बनी रहती है कंटेंटमेंट की, एक सैटिस्फैक्शन की, एक अपनी मतलब एक लगता है कि जैसे यस वी कैन मैनेज द थिंग्स आउटसाइड आल्सो। तो इसे डबल पुरुषार्थ कहेंगे जब आत्मिक स्थिति में रहते हुए या बाबा को याद करते हुए कोई कर्म योग में घर के काम करते हैं, तो कर्म योगी बन के ही करते हैं ना। हाँ तो जी, तो इसको डबल पुरुषार्थ कहेंगे कि बाबा से कनेक्शन है और घर का काम हो रहा है। हाँ जी, तो इसको है ना तीव्र पुरुषार्थ कहेंगे। लेकिन बाबा अच्छा। ने पिछली मुरली में कहा था ना कि डबल पुरुषार्थ माना सेवा में भी उमंग उत्साह और स्व पुरुषार्थ में भी अटेंशन। तो इसको डबल पुरुषार्थ हम कह सकते हैं। कह और सकते बाबा ने हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा ने आज कहा है ना कि द्वापर और कलयुग में भक्त बनेंगे। तो उसकी बाबा ने एक रीति बताई है कि किस रीति से वो भक्त बनेंगे। तो कोई शेयर करना चाहेगा? द्वापर जी, ओम शांति भाई जी। जहाँ तक मैंने सुना भी है, और बाबा ने ही बोला है शायद कि जिनको भी हम जब हम मनसा सेवा करते हैं ना, सकाश देते हैं अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा, और जिन जिन तक वो हमारा सकाश पहुंचता है, मानो हम सुख की वाइब्रेशंस और किरणें फैला रहे हैं, और जो आत्मा इन चीजों से खाली, जिनको इस चीज की जरूरत है, और उनको चाहे अल्प है तो अल्पकाल के लिए ये मिले दे, बाकी जो हमेशा अविनाशी जो है वो तो बाबा से ही मिलेगा। लेकिन हम जब ये मनसा सेवा से उनको देते हैं, उनको वो चीज की प्राप्ति होती है, तो वही आत्माएं फिर आकर हमारे जो है वो भक्त, द्वापर और कलयुग में वो भक्त बनती हैं ना आत्माएं। क्या ये ठीक है भाई जी? हाँ जी, बाबा ने मुरली में बताया है। ऐसे ही अगर हम सकाश देते रहेंगे, ऑलरेडी हम वो होमवर्क कर रहे हैं ना सभी इस ग्रुप में। तो जी। हम बाबा ने जो कहा है ऑलरेडी होमवर्क चल रहा है। तो ऐसी इसी रीति से द्वापर कलयुग से भक्त बनेंगे। और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? मनसा सेवा थोड़ी ज्यादा देर कर सकें, उसमें कम देर वो लगता है, टाइम कम लगता है, ऐसा मुझे मतलब महसूस होता है कि 15 मिनट्स के बाद जैसे नहीं कर पाते हैं, फिर हट जाते हैं, फिर बीच में रुक के फिर दोबारा करते हैं, ऐसे होता है। जैसे अभी 30 मिनट्स है तो मेरा बीच में 2 बार वो डिस्कनेक्ट हुआ है, फिर जाकर कनेक्ट हुआ है। तो नहीं, 2 बार ओम शांति 2 बार अगर डिस्कनेक्ट हुआ तो ये अच्छा पुरुषार्थ की एक सिम्टम्स है, क्योंकि ये अभ्यास है। अगर हम निरंतर ये करते रहेंगे अभ्यास, तो अभ्यास से ही हमें वो एक स्थिति हो जाएगी। तो अच्छा है यदि आपका 2 ही बार ये हो रहा है तो 30 मिनट्स में, तो आपको और अटेंशन देंगे तो वो भी कम हो जाएगा। तो अच्छा, समय भी अभी हो रहा है। तो आज बाबा ने कहा ना कि जो हमने कल भी होमवर्क लिया था, जो अशरीरपन का 1 सेकंड में, तो उसको भूल नहीं जाना। तो हाँ जी, शिवप्रिया बहन जी, आपको कुछ शेयर करना है? ओके। तो जो ड्रिल था, बाबा ने कहा कि वो भूल नहीं जाना है अपने को। तो उसका हमें आज भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो मुझ आत्मा ने ये अभ्यास किया था आज कि दिन भर में जब भी काम करते थे, यदि कोई फोन आता था तो हम उसको 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते थे। तो इस रीति से हम अभ्यास करते थे। तो आप भी अपनी अपनी युक्ति निकाल कर वही ड्रिल करेंगे, क्योंकि आज बाबा ने फिर से कहा है कि वो ड्रिल भूल नहीं जाना। तो यही हम होमवर्क लेते हैं। बहन जी कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, आपको कुछ कहना है? शायद गलती से हो गया, पर मेरा नहीं है शायद। ओके, ठीक है। तो सभी ने बहुत अच्छे से मनन चिंतन शेयर किया। कल फिर मिलते हैं। ओम शांति, गुड नाइट।